अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट की थी जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो कि है वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब उन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स विद बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन एंड क्रैमर मेथड। यानी कि दो मेथड से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। एक मेथड से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सेकंड दूसरे मेथड से भी करेंगे, आंसर सेम आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। मीन्स कि इन्होंने हमें एक रेक्टेंगल दी हुई है, रेक्टेंगल, ठीक, रेक्टेंगल दी हुई है और कहा है कि उसकी डिमेंशंस, लंबाई और चौड़ाई फाइंड करें कि क्या डिमेंशन है। अब देखें, उन्होंने कहा हुआ है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। मींस के हमें इन्होंने लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इन्होंने हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है, वो क्या है 4 टाइम्स। मींस के ये आपकी विड्थ जो कि है x और ये है आपकी लेंथ जो कि है y। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ यानी कि y इसका नेम है, और विड्थ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ को, तो वो बनेगी 4 टाइम्स। यानी कि 4 को अगर मैं x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मेरी लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद इन्होंने हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं ऑफ द रेक्टेंगल। मीन्स के पैरामीटर, ये हमें गिवन डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन डाटा। गिवन डाटा दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के इतने हैं 150। अब पैरामीटर्स का फार्मूला आपको पता है कि उसकी जो लेंथ और विड्थ है उनका सम और मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसका फार्मूला है पैरामीटर का, और जो कि आ जाएगा 150 के इक्वल। ठीक हो गया। अब इन इक्वेशन से देखें, अगर हम सिंपल वेरिएबल्स को देखें तो ये हो जाएगा y माइनस, अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊँ तो 4x इक्वल 0, ठीक। और ये क्या बन जाएंगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 150। एक इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर इनकी एक मेथड ये है, या फिर आप क्या करेंगे, आप इनके दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। 2 1 2 बन गया x प्लस y, और 2 7 14, 2 5 75 मीन्स 75। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप अरेंज फॉर्म में लिखें, यानी कि y माइनस 4x इक्वल टू 0, इसी तरह y प्लस x इक्वल टू 75। आप इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। यानी कि आपके पास दो तरह की इक्वेशन सॉल्व है, यानी कि एक लाइन आपने सॉल्व एक ही बुक पे करना है, जो आपको इजी लगे वो आप इधर लिख लें। अब देखिए, मैंने इधर y पहले लिख दिया, x पहले लिख दिया, अरेंज कर दिया। अगर आप इस तरह भी लिखेंगे तो आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जिस तरह हमें क्वेश्चन उन्होंने पहले दिए हैं कि पहले x की वैल्यू उन्होंने लिखी हुई थी, तो हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। देखिए, अब मैंने इसको x की फॉर्म में भी, पहले x की वैल्यूज़ हैं फिर y की वैल्यू। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या है, सेम उसी तरह स्टेप 1 हम क्या करते हैं, पहले इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ कुछ नहीं, जब कुछ ना हो तो 1 और साइन प्लस होता है, यह आपको याद है, ठीक हो गया। इसके बाद हम वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कि वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। हम यहाँ x y की जगह कोई भी वेरिएबल्स लिख सकते हैं। अब इनके स्टेप 2 हमारा क्या था, हम नेमिंग करते थे, इनको नाम देते थे कि इनको किस नाम से हम बोलेंगे। स्टेप 3 क्या था हमारे पास कि हम a का डिटर्मिनेंट निकालते थे। a का जब मैंने डिटर्मिनेंट निकाला तो a का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मेरे पास आंसर है -5। और स्टेप 4, अब हम पहले इनको क्रैमर मेथड से करेंगे। क्रैमर मेथड में, यानी कि बाय क्रैमर मेथड, ये बाय क्रैमर मेथड से हो रहा है।
क्रैमर्स रूल से कर रहे हैं। क्रैमर रूल में हमें x की फार्मूला दिया हुआ था ax डिवाइडेड बाय a, बट इनका डिटर्मिनेंट। इसी तरह y का भी हमें फार्मूला दिया था ay और a डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब ax और ay क्या है, ax और ay क्या है, इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे। इनको पहले हम नाम दे देते हैं, नाम 1 और 2। ठीक है। अब ax क्या है, मैंने आपको बताया था, ये जो आपकी x की वैल्यू है, इनको चेंज करके ये जो b है इसको पुट करना है, यानी कि 0, 75, 1, 1। इनका जब हम आंसर निकालेंगे, आंसर क्या आ रहा है -75। इसी तरह हमारा जो y है वो क्या है, ये जो y की वैल्यूज़ है इसकी जगह आपने लिखना है b की वैल्यूज़ को, और बाकी सेम वही लिख देंगे। 4 को मल्टीप्लाई करना है 75 से, और 7 -0 1 0। देखिए 5 2 20 2 7 4 28 300। अब इन वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट x और a y की वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में पुट कर देना है। मीन्स कि हमारा x क्या हो जाएगा, -75 डिवाइडेड बाय -5, और y क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय -5। अब इनकी जब हम कटिंग करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, ये मीनिंग 2 बच के, तो 5 5 25। मीन्स कि मेरे पास x क्या आ गया +15। ये देखें x और x से भी कट गया। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह भी करेंगे 60, और आंसर क्या आ गया -60। ठीक हो गया। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। हमारी जो लेंथ और विड्थ है, मींस कि हमने इसको विड्थ कहा था और ये हमारी लेंथ थी, वो हमें फाइंड हो गई है 15 और -60। हमारे पास जो विड्थ और लेंथ आई है वो है 15 और 60। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह हम इसी क्वेश्चन को हम बाय इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। इन्वर्जन मेथड अगर आप खुद सॉल्व करें तो ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि एक मेथड से सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ और दूसरे मेथड से आप इजीली कर लें। बस इन्वर्जन मेथड में आपको पता है ए को हम यहाँ से लेंगे और यहाँ रख दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा ए इन्वर्स। हाफ तो मैंने कर दिया, यानी कि ए डिटर्मिनेंट मैंने निकाले, बस आपने एडजॉइंट निकालना है और उसको लिख के सॉल्व कर देना। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे बाय क्रैमर रूल से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि है 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स के हमें एक रेक्टेंगल दी गई है और कहा है कि उसकी जो लंबाई है, साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है आपका नेगेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन। यानी कि उसकी जो आपकी रेक्टेंगल है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है उनका माइनस इसके इक्वल होगा 3.75। समझ आ गई। अब नेक्स्ट लाइन है फाइंड द डिमेंशंस को फाइंड करना है कि इसकी लंबाई फिर क्या है और चौड़ाई क्या है। लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ अगर इट्स पैरामीटर 67, अगर उसका पैरामीटर जो उन्होंने दिया है वो 67 हो। मीन्स के एक मुस्ततील के दो अज़ला की लंबाई, दो अज़ला मीन्स कि इनको लंबाई में 3.5 का फ़र्क हो। देखिए फ़र्क मतलब माइनस हो। इन दोनों अज़ला की लंबाई मालूम करें तो उनकी फाइंड करेंगे उनकी लंबाइयाँ कितनी होगी, ये कितनी लंबाई की और ये कितनी लंबाई की है। जबकि मुस्ततील का हाथा कितना दिया हुआ है, 67 cm दिया हो। अब हमने पहले लेट करते हैं। हम लेट क्या करेंगे, हम पहले नाम दे दें कि लेंथ की क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, इसको क्या नाम दिया हुआ है, x। ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये क्या है, x। इसी तरह हम बोलते हैं कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो है y। अब जो इन्होंने हमें गिवन डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा वो क्या दिया हुआ है, इन्होंने जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो है कि 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 30 cm, यानी कि इनकी साइड्स का डिफरेंस
डिफरेंस किसके इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हमें जो इन्होंने पैरामीटर्स दिया, पैरामीटर्स का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इनकी लंबाई और चौड़ाई का सम मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल है 67। अब यहाँ देखिए, ये अगर मैं इनको 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे पॉइंट में आंसर मिलेगा, यानी कि अगर मैं दोनों तरफ 2 लिख दूँ इस तरह, 2 1 ज़ा 2, और जब मैंने इसको 67 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 333.5। ठीक, अब मैं इनको इस इक्वेशन को तरतीब से लिखती हूँ कि x माइनस वाई इक्वल टू 3.5, x प्लस वाई इक्वल टू 33.5। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर मेथड से। क्रैमर रूल के मुताबिक स्टेप 1 क्या था हमारा, पहले हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपने पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ठीक है, स्टेप 2। टोटल हमारे 5 स्टेप थे। स्टेप 2 ये था कि हमने इसको नेम कर देना, यानी कि हमने इनको नेम असाइन करने दिए हैं कि हमने इसे क्या क्या नाम दिया। अब हमारा स्टेप जो 3 था, स्टेप 3 के मुताबिक हमने स्टेप 3 किया। स्टेप 3 में हम क्या करते थे, हम ए का डिटर्मिनेंट लेते थे, देखिए 1 1 माइनस 1 1। इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 2। अब स्टेप 4 क्या था, स्टेप 4 में हम ए एक्स निकालते थे और ए वाई निकालते थे। ठीक है, अब ए एक्स और ए वाई क्या है, आपको मैंने बताया जहाँ x की वैल्यू है उसकी जगह आपने b की वैल्यू को पुट करना है, यानी कि 3.5 33.5, यानी कि और बाकी इसको इसकी जगह पुट कर दिया, बाकी मेरे पास रह गया ये। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगी 33.5, अगर मैं 3.5 में प्लस करूँ 3.5 को तो आंसर आ जाएगा 737। मीन्स कि मेरे पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो क्या आया है 37। इनका बॉक्स में इसका भी बोल लिखिए। अब नेक्स्ट मेरे पास जो ए वाई है वो क्या है, यानी कि मेरे पास जो वाई की जगह है उसकी जगह मैं लिख दूँगी अपनी बी की वैल्यू को, और इसके बाद इनका लूँगी डिटर्मिनेंट, और आंसर मेरे पास जो आएगा 33.5 माइनस 3.5 मीन्स 33.5 माइनस 3.5, आंसर आ गया 30। अब लास्ट स्टेप जो कि है स्टेप 5, इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम फार्मूलाज लिखते थे और उसके अंदर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते थे जो कि हमने निकाली हैं। अब हमने ए एक्स की भी वैल्यू निकाली है और ए वाई की भी निकाली। ए एक्स की वैल्यू है 37 जबकि ए की वैल्यू है 2। इसी तरह वाई में ए वाई की वैल्यू है 30 और उसकी वैल्यू है 2। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेटर के थ्रू पॉइंट में आंसर भी लिखूँ जो कि है 18.5, और इसका आंसर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 15। तो ये भी मीन्स आंसर आ गया। मीन्स कि हमारी जो x है वो है, x की जो वैल्यू है वो है x 18.5 सेंटीमीटर और y हमारे क्या है सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमें क्या फाइंड हुई है वो इसका आंसर है।